कि चाइना की अगर वार हो जाती है या कोई गड़बड़ हो जाती है तो पाकिस्तान हिस्सा बनेगा, हिस्सेदार बनेगा, बीच में सपोर्ट करेगा चाइना को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर भारत की या चाइना की वॉर होती है, चाइना की किसी के साथ भी वॉर होती है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को ही सपोर्ट करेगा और चाइना को ही सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब से हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी पाक स्टडीज़ की बुक में, हम तो चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात पढ़ते आ रहे हैं। फिर जहाँ दोस्ती होती है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए, वरना दोस्त होते किस लिए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ी सुपर पावर है, चाइना या इंडिया? आई थिंक चाइना। लेकिन इंडिया तो कहता है कि हम उन्हें क्रॉस कर गए हैं, चाइना हमसे नीचा है। नहीं, देखिए आप क्रिकेट मैचेस भी देखें ना, तो इंडिया को तो वैसे थोड़ी बढ़ के मारने की आदत है कि हम पता नहीं क्या है, फिर वो जब मुंह की खा के निकलते हैं तो फिर अब सब हमारे सामने ही होता है सारा। IMF का गुलाम है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, IMF के कर्जई तो फिर बहुत सारे मुल्क है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुलाम है। भारत भी कर्जई है। हाँ, भारत भी कर्जई है। वो एक ही दफ़ा गया था, दोबारा तो नहीं वो गए, वो तो अपने पाँव पे खुद खड़े हो गए। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, सारे ही कर्जई हैं, सारे थोड़ा थोड़ा। पाकिस्तान का वो बस एक पाकिस्तान अजीब सा एक डोमिनेंट मुल्क है, पता नहीं अल्लाह ने इसको क्या नवाजा है, जो हर कोई जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट चला जाता है। हाँ, पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है और हमारे पास स्किल्स भी हैं, जंग की भी, हर चीज़ की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। माइनॉरिटीज़ है जी, हैप्पी क्रिसमस है। और आज जो है एक छोटा सा आपको गीत भी सुनवाया जाएगा जो कि पूरी दुनिया इस गीत को सुनेगी। सज गई अगलियां ते सज गए बाजार, सज गई अगलियां ते सज गए बाजार, आ गए ने यसुरा जले की सच्चा प्यार, आ गए यसुरा जले की सच्चा। भारत के साथ हमारे काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। हाँ। और भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, एटम बम वगैरह, वो इतनी तरक्की कर गया है। लेकिन हाँ, तरक्की करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इर्द गिर्द के मुल्कों को इन्फीरियर समझने लग जाएं। ज़ाहिर अपने दुश्मनों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो आप किसी को आंखें ना दिखाएं। ज़ाहिर फिर बदले में वो भी अटैक करेंगे। जैसे हमारा 6 सितंबर को हम पे अटैक किया गया था, तो हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो जाहिर है अगर कोई हमें इन्फीरियर समझ के हम पे अटैक करेगा, तो हम तो इमोशंस में आके उससे बड़ा अटैक करेंगे ना। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि भारत को किसी भी दूसरे मुल्क को आंखें दिखानी चाहिए। कहना चाहेंगे चाइना इतनी पावरफुल है कि अब आपको लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया की बैंड बजने वाली है? जी लग रहा है जी लग यही रहा है कि हो जाएगी कुछ ना बता कुछ। दिया जाए कि आपने वोट करना है, चाइना का वोट करेंगे या इंडिया को वोट करें? चाइना करेंगे ना। चाइना। क्या रीजन है, आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चाइना को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो शुरू से हमारे साथ उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारा सही मतलब मेलजोल हो गया है कि हम इंडियंस हमेशा हमें पाकिस्तानियों को हमेशा ही वो बुरा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, मतलब क्यों इतनी हेट करते हैं इंडियन आपसे और हमसे? क्रिश्चियन लोगों से भी हेट करते हैं और मुस्लिम लोगों से भी। पूरे पाकिस्तानी नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान से कर रहे हैं ना इंडिया वाले। खास क्रिश्चियन से थोड़ी ना, कि फिर पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम्स भी हैं, काफी मज़ाहिब है। नाज़रीन, आज बात करना चाहेंगे, चाइना ने इंडिया के बॉर्डर में 12 लाख फौज तैनात कर दी, जिसमें मिसाइल भी हैं, एटम भी हैं। तो लग रहा है कि बड़े वार की तरफ चाइना जाने वाला है। आज हमारे साथ गर्ल्स मौजूद हैं, इनसे भी लेंगे थोड़ी सी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आज जैसा कि आप जानते हैं, एक खबर के हवाले से बात करना चाहेंगे। एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी ट्रेंडिंग पे है। एक ही न्यूज़ चल रही है कि चाइना ने 12 लाख फौज तैनात कर दी इंडिया के बॉर्डर में, मिसाइल भी, एटम भी, सभी कुछ। आपको क्या लगता है, पहले भी इनकी झड़पें हो चुकी हैं, आपको लगता है कि बड़े वार के चक्कर में है चाइना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि हम लोग नहीं किसी की जो इंटरनल इंटेंशंस होती हैं किसी भी कंट्री की, हम लोग नहीं जान सकते। तो हम लोग नहीं ये कह सकते कि चाइना वार के चक्कर में है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो चाइना को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो ऑरेंज लाइन स्टेशन के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये सी पैक का तोहफा ये हमें चाइना नहीं दिया है। हाय हाय हाय। तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनको जो हमें सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत का जब दिल करता है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा होता है, चाइना को आंखें दिखा रहा होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि भी रिसेंटली जो है ना, काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। तो उन्हें भी आंखें दिखा रहा है भारत, जो है वो कहता है कि बांग्लादेश एक पिद्दी सा मुल्क है, जब चाहे इन्हें जो है ना एक ही मिसाइल से ख़त्म कर देंगे। नहीं, भारत को जाहिर है ऑब्वियसली हम लोगों भी भारत के साथ हमारे काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। और भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, एटम बम वगैरह, वो इतनी तरक्की कर गया है। लेकिन हाँ, तरक्की करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इर्द गिर्द के मुल्कों को इन्फीरियर समझने लग जाएं।
जाहिर है अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो आप किसी को आंखें ना दिखाएं। जाहिर है फिर बदले में वो भी अटैक करेंगे, जैसे हमारा 6 सितंबर को हम पे अटैक किया गया था, तो हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल बिल्कुल, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो जाहिर है अगर कोई हमें इन्फीरियर समझ के हम पे अटैक करेगा, तो हम तो इमोशंस में आके उससे बड़ा अटैक करेंगे ना। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि भारत को किसी भी दूसरे मुल्क को आंखें दिखानी चाहिए। क्या लगता है आपको, भारत को चाहिए कि सभी कंट्री अफगानिस्तान को आंखें दिखाए, बांग्लादेश को आंखें दिखाए, चाइना को आंखें दिखाएं? चले पाकिस्तान को तो वो आंखें दिखाता है ना, लेकिन पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब भी देने के सलाहियत रखता है। आपको लगता है कि चाइना की अगर वार हो जाती है या कोई गड़बड़ हो जाती है, तो पाकिस्तान हिस्सा बनेगा, हिस्सेदार बनेगा, बीच में सपोर्ट करेगा चाइना को? बिल्कुल बिल्कुल, अगर भारत की या चाइना की वॉर होती है, चाइना की किसी के साथ भी वॉर होती है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को ही सपोर्ट करेगा, और चाइना को ही सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब से हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी पाक स्टडीज़ की बुक में, हम तो चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात पढ़ते आ रहे हैं। फिर जहाँ दोस्ती होती है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए, वरना दोस्त होते किस लिए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ी सुपर पावर है, चाइना या इंडिया? आई थिंक चाइना। लेकिन इंडिया तो कहता है कि हम उन्हें क्रॉस कर गए हैं, चाइना हमसे नीचा है। नहीं, देखिए आप क्रिकेट मैचेस भी देखें ना, तो इंडिया को तो वैसे थोड़ी बढ़ के मारने की आदत है कि हम पता नहीं क्या है, फिर वो जब मुंह की खा के निकलते हैं तो फिर अब सब हमारे सामने ही होता है सारा कुछ। तो इंडिया को तो वैसे ही थोड़ी सी आदत हो जाती है, वो थोड़े से खुद को सुपीरियर दिखाने लग जाते हैं, दूसरे मुल्कों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, भारत जो है वो अपने आप को यही जाहिर करता है कि हमसे बड़ी कोई सुपर पावर कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है, हम वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाले हैं? सुपर पावर अगर कहें, आप मुझसे पूछें, सुपर पावर तो सिर्फ एक ही, और वो अल्लाह की है। सही है। और अगर हम पाकिस्तानी आपस में एक हो जाए और दिल से अपने दीन पर आए, तो सुपर पावर तो सिर्फ एक ही, अल्लाह की। तो फिर उस लिहाज से हम ही सुपर पावर है, क्योंकि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लास्ट में जो है ना, चाइना ने पाकिस्तान को भी बेशुमार टेक्नोलॉजी दी है, जेट तैयारे वगैरह गिफ्ट कर दी हैं, तो इंडिया इसके ऊपर भी बड़ा शौक हो रहा है। आए दिन हमने एक मिसाइल बनाया, थोड़े दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, हमने एक मिसाइल बनाया, उसके ऊपर अमेरिका जो है ना वो एलिगेशन लगा रहा है, अमेरिका जो है ना वो पाबंदी लगा रहा है कि आपने 15,000 किलोमीटर वार करने वाला मिसाइल क्यों तैयार कर लिया। वहाँ से इंडिया भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, और इसराइल भी परेशान हो गया। तो आपका क्या लगता है कि हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए था वो मिसाइल? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है बिल्कुल बनाना चाहिए था। देखिए, मुल्क का डिफेंड तो करना होता है ना, ये नहीं कि हम लोग जंग करने के लिए बैठे हैं, हम लोग यहाँ जंग करने के लिए नहीं बैठे, ना ही हम लोग जंग में पहल करेंगे, लेकिन अगर कहीं से कार्रवाई होती है तो हमें भी तो प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे ये सारे ये मिसाइल वगैरह ये तो तैयार होने चाहिए ना डिफेंस सिस्टम के लिए, डिफेंस भी तो करना है ना। अब ऐसा भी नहीं बनना ना कि कोई अटैक कर रहा है तो हम चुपचाप अच्छे बच्चे बन के बैठे रहें। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के पास स्किल्स ही नहीं है भाई, जंग हो जाती तो खाएंगे किधर से ही है। बस पाकिस्तान की स्किल्स फिर उन्होंने अभी देखी नहीं है। हम तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की भी जंग हो जाए तो लोग बाहर निकल आते हैं, और लोगों को देखा है लोग कितने दीवाने होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे। वो कहते हैं ये पाकिस्तान गुलाम है, IMF का गुलाम है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, IMF के कर्जई तो फिर बहुत सारे मुल्क है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुलाम है। भारत भी कर्जई है। हाँ, भारत भी कर्जई है। वो एक ही दफ़ा गया था, दोबारा तो नहीं वो गए, वो तो अपने पाँव पे खुद खड़े हो गए। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, सारे ही कर्जई हैं, सारे थोड़ा थोड़ा। लेकिन पाकिस्तान का वो बस एक पाकिस्तान अजीब सा एक डोमिनेंट मुल्क है, पता नहीं अल्लाह ने इसको क्या नवाजा है, जो हर कोई जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट चला जाता है। हाँ, पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, और हमारे पास स्किल्स भी हैं, जंग की भी, हर चीज़ की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देख लें, ये गर्ल्स जो है, कल भी गर्ल्स रिएक्शन था, आज भी मेरा गर्ल्स रिएक्शन है, और पाकिस्तान की गर्ल्स जो है कितनी पावरफुल है। सुपर ताकत है, ये जज्बे हैं इनके। इस्लाम। कैसी हैं आप? जी ठीक। आज आपका क्रिसमस डे भी है, आपको हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू। अब बात कीजिए तो चाइना ने 12 लाख फौज तैनात कर दी इंडिया के बॉर्डर में। आपको लगता है कि कोई गड़बड़ होने जा रही है? जी, लग तो यही रहा है, क्योंकि चाइना जो है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया पावरफुल है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। कौन पावरफुल है? चाइना। बड़ी बात है, इंडिया पावरफुल नहीं है। नहीं, वो भी इंडिया भी है, है, लेकिन चाइना ज़रा नॉर्मल। इंडिया नॉर्मल है यार, इंडिया भी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया है। जी, लेकिन जो चाइना है वो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है। उनकी। हाँ, आपको कैसे पता है?
बस क्योंकि उनकी हर जगह टेक्नोलॉजी आई है ना, चाइना की हर जगह, पाकिस्तान में चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चल रही है पाकिस्तान चल में। रही है, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पे बात कीजिए तो बांग्लादेश भी इंडिया के ख़िलाफ़ हो गया, पाकिस्तान के तो शुरू से वो ख़िलाफ़ है। आप एक माइनॉरिटीज़ हैं, आपने ये बताना है कि आपको पाकिस्तान में राइट्स हासिल है, यहाँ पे परेशानी तो कोई नहीं है? जी, कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं कोई नहीं मुस्लिम लोग आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं? अच्छा ही करते हैं। अगर अच्छा करते हैं, लेकिन बास टाइम हो जाता है कि वो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं। हाँ हाँ। अगर किसी के साथ अच्छा रहें तो वो अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर बास टाइम ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात है तो वो बहुत बढ़ अच्छा, जाती मैं भी है। रीगल चर्च में पढ़ा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं रीगल चर्च में पढ़ा हूँ। माइनॉरिटीज़ के साथ, क्रिश्चियन लोगों के साथ मेरा काफ़ी उठना बैठना, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं लोग। जी। तो फिर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? चाइना इतनी पावरफुल है कि अब आपको लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया की बैंड बजने वाली है? जी लग रहा है जी लग यही रहा है कि हो जाएगी कुछ ना कुछ। जी हाँ? गड़बड़ अब अल्लाह ही है। नहीं, तो आप अगर आप एक माइनॉरिटीज़ हैं, आपको अगर बता दिया जाए कि आपने वोट करना है, चाइना का वोट करेंगे या इंडिया को वोट करेंगे? चाइना करेंगे ना। चाइना क्या रीज़न है आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चाइना को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो शुरू से हमारे साथ उनके इख्लाफात चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारा सही मतलब मेल जोल हो गया है कि हम इंडियंस हमेशा में पाकिस्तानियों को हमेशा ही वो बुरा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, मतलब क्यों इतनी हेट करते हैं इंडियन आपसे और हमसे? क्रिश्चियन लोगों से भी हेट करते हैं और मुस्लिम लोगों से भी। पूरे पाकिस्तानी नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान से कर रहे हैं ना इंडिया वाले। खास क्रिश्चियन से थोड़ी ना, कि फिर पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, काफी मज़ाहिब भी के इधर लोग हैं, हैं। लेकिन उनकी तो बस सबसे दुश्मनी है ना, hate बस कि नहीं भी इंडिया का नाम होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में फिर एक मुझे थोड़ा सा जो है, एक वो क्या नाम लेते हैं, अपना गीत सुना दे छोटा सा, पूरी दुनिया आपको वाच कर। ये माइनॉरिटीज़ है जी, हैप्पी क्रिसमस है, और आज जो है एक छोटा सा आपको गीत भी सुनवाया जाएगा जो कि पूरी दुनिया इस गीत को सुनेगी। सज गई अगलियां ते सज गए बाजार, सज गई अगलियां ते सज गए बाजार, आ गए ने यसु राजा लेके सच्चा प्यार, आ गए यसु राजा लेके सच्चा प्यार। मुबारिका 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 मुबारिका। धरती नू अज वेखो रंग लग गए ने, मेरिया उम्मीदां वाले पुल खिड़ पे ने। धरती नू अज वेखो रंग लग गए ने, मेरिया उम्मीदां वाले पुल खिड़ पे ने। हसदी असद रात नचदी बहार, हसदी असद रात नचदी बहार, आ गए ने यसु राजा लेके सच्चा प्यार, आ गए ने यसु राजा लेके सच्चा प्यार। हाँ जी, वेल डन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे गुफ्तगू करके, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को राइट भी देने चाहिए, इनकी खुशियाँ जो हैं उनमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ये हमसे हैं और हम इनसे हैं। इन्होंने आज बड़ा इंटरव्यू भी दिया और साथ में अपना गीत भी सुनाया। तमाम देखने वालों को भी मुबारक हो आज के दिन की। तो उम्मीद करते हैं नए साल में फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए राना नासिर को। पाकिस्तान जिंदाबाद।